सभी को शुभोदय बच्चों। मैं आपका हिंदी अध्यापक विजय कुमार हूँ। बच्चों, हम इससे पहले एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा इसके बारे में 3 भागों में जान चुके थे। अभी चौथा भाग में जो पाठ है वो आपको अभी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आपके जो पुस्तक और जो पुस्तिका है उसे निकाल कर जो पुस्तिका है उसमें आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए कहाँ तक हुआ था बच्चों। वेरी गुड। देखिए, इससे पहले हम एवरेस्ट के बारे में जान चुके थे। एवरेस्ट कैसे चढ़े और कौन कौन गए थे वहाँ पर। ठीक है, उन लोग जाते समय क्या क्या हुआ, ये सब कुछ आपको इससे पहले बताया था। अब देखिए बच्चों, जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे। पेरिस माने एक नेपाल में एक जगह का नाम, एक प्लेस। ठीक है, पहुंच मीन्स रीच। ठीक है, पेरिस एक टूरिस्ट प्लेस है, नेपाल में बहुत फेमस है। हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे। कहाँ पहुंचे? पेरिस। पेरिस नहीं, पेरिस पहुंचे, रिचड पेरिस। हम हिमस्खलन, हिमस्खलन मैंने कल बताया था आपको, बर्फ गिरना मीन्स आइस फॉल। हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेर्पा कुली, कुली का कल बताया था। कुली माने क्या है? लेबर। शेर्पा माने एक मानव जाति है। वो जो शेर्पा जाति में एक कुली की क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था? मृत्यु, डेथ। दुखद समाचार मिला। कौन सा समाचार मिला? दुखद। दुखद का अर्थ देखिए बच्चों, शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ शब्दार्थ पहले दुखद, दुखद। ठीक है, दुखद मीन्स दुख, सैड। उसके बाद सैड और उसके बाद क्या है? समाचार। समाचार पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम। पर्यायवाची शब्द देखिए बच्चों, समाचार। समाचार माने खबर, न्यूज। वार्ता भी कहते हैं, वार्ता। समाचार, खबर, न्यूज, वार्ता। ठीक है बच्चों। ट्वेंटी 26 मार्च को पेरिस पहुंचे थे हम लोग। हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेर्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। ठीक है, मैंने जो बर्फ बर्फ गिरकर एक शेर्पा के कुली मर गया था, वो सुन के हमें बहुत दुख लगा था। उसके बाद देखिए, खुम्बू हिमपात। कौन सा हिमपात? खुम्बू हिमपात। ठीक है, हिमपात मैंने कल आपको बताया था। हिमपात मीन्स बर्फ गिरना, माने हिमस्खलन। ठीक है, कौन सा हिमपात है? खुम्बू हिमपात। खुम्बू हिमपात मीन्स खुम्बू आइस फॉल। ठीक है, एक बड़ा सा पर्वत है। देखिए बच्चों, एवरेस्ट बहुत बड़ा माउंटेन है। इस माउंटेन में बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ हैं। इसमें एक है खुम्बू हिमपात। ठीक है, खुम्बू हिमपात के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। आप आपके जो पुस्तक है उस पुस्तक में लिख लीजिए बच्चों। खुम्बू हिमपात।
कुंभू हिमपात। उसकी ऊंचाई क्या है, कितना है, पता है किसको? कुंभू हिमपात का उसका ऊंचाई है 5486 मीटर, 5486 मीटर, 5486 मीटर। नेक्स्ट, उसकी फुट कितना है? फुट कितना है बच्चों? 17,999, 17,999, 17,999 फुट। ठीक है, 17,999 माने 17,999 फुट, फीट। ठीक है बच्चों, ये जो कुंभ हिमपात है, जो कुंभ आइस फॉल है, वो बहुत खतरनाक जगह है। ठीक है बच्चों, कुंभ हिमपात का ऊंचाई कितना है? 5486 मीटर, 17,999 फुट। ठीक है, कुंभ हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाई तरफ, बाई मीन्स लेफ्ट, तरफ मीन्स साइड, सीधी पहाड़ी के, सीधी मीन्स स्ट्राइट, पहाड़ी मीन्स माउंटेन। ठीक है, पहाड़ दसकने से, दसकना मीन्स दब गया, दब जाना। ठीक है, लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। लोत्से, इसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने एवरेस्ट में, ये भी एक पर्वत है, एक छोटा मोटा पहाड़ है। ठीक है, लोत्से, लोत्से, लोत्से के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसकी ऊंचाई कितना है बच्चों? लोत्से की ऊंचाई कितना है? उसकी ऊंचाई 8,516, 8,516 माने 8,516 मीटर। और उसकी फुट कितना है? उसकी फुट 27,940, 27,940 फुट। सत्ताईस हजार 940 फुट है। ठीक है, चट्टान, चट्टान माने शिला, शिला माने एक पत्थर जैसे, एक रॉक जैसे। देखिए बच्चों, उसके बारे में आपको बताऊंगा। कुंभू हिमपात पर जाने वाले अभियान के दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के दसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। खिसक मीन्स ऐसा स्लिपे हुए, खिसक कर आया था। माने यह देखिए, कुंभू हिमपात है ना, उस हिमपात से, माने उस हिमपात में ये जो अभियान के लोग हैं ना, जो टीम, उन लोग जा रहे हैं कुंभू हिमपात पर। चलते चलते क्या हुआ, उसकी लेफ्ट साइड से, उसकी लेफ्ट साइड से क्या हुआ, वो पहाड़ों का जो छोटा मोटा पत्थर जैसे दिखाई देता ना, बर्फ, वो ऊपर ऊपर आ जा रहा है। वो आते समय, और इधर लोत्से, लोत्से जो पहाड़ है, उस ओर से भी बड़े बड़े बर्फ की जो पत्थर है आ रहा है। इधर से जो कुंभू हिमपात से बर्फीला पत्थर आ रहा है, इधर जो लोत्से की ओर से बर्फीला पत्थर हमारे ऊपर आ जा रहा है। माने जो बर्फ से बना हुआ बड़ा सा जो पत्थर इधर से और उधर से आ रहा है। आने से क्या होगा बच्चों, आने से क्या होगा, वो हमारे ऊपर
गिर जाता है, हम लोग मर जाते हैं। ठीक है, ये बहुत खतरनाक जगह है कि नहीं बच्चों? वेरी गुड। उसके बाद देखिए उसकी वजह से क्या हुआ, इधर से जो खुम्बु हिमपात से वो हिम आ जा रहा है, बर्फ आ जा रहा है, यहाँ लोचे से उतना ऊपर से वो भी बर्फ आ जा रहा है, वो दोनों मिलकर हमारे ऊपर गिरने से हम मरेंगे ना। यहाँ क्या हुआ उसके बगल में देखिए, उसके बाद 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। घायल, घायल मीन्स इंजुरी। घायल, इंजुरी। घायल मीन्स इंज्यूर्ड। देखिए उसके वजह से क्या हुआ, जो शेरपा लेबर्स है ना, वो लेबर्स 16 लेबर्स में एक व्यक्ति का मृत्यु हो गई थी और 4 व्यक्तियों घायल पड़ गए, उनको बहुत बड़ा बड़ा घाव, माने उनको बहुत बड़ा बड़ा घायल हो गया था। ठीक है बच्चों, 16 जो शेरपा कुली लेबर्स हैं उनमें एक जन की मृत्यु हो गई थी, एक जन मर गए थे और जो 4 जन है उनको घायल हो गया था। उसके बाद देखिए इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर, किसके चेहरों पर? अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर। देखिए सदस्य, सदस्य माने, वेरी गुड, सदस्य माने मेंबर, सदस्य माने मेंबर। ध्यान से देखिए बच्चों, सदस्य मेंबर्स, चेहरा मीन्स फेस। ठीक है, चाहे अवसाद, अवसाद मीन्स डिप्रेशन, अवसाद मीन्स डिप्रेशन, अवसाद डिप्रेशन। डिप्रेशन, अवसाद मीन्स डिप्रेशन। देखिए इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर, नेता कौन है बच्चों? वेरी गुड, नेता देखिए हमारे नेता कौन है? नेता है नेता और उपनेता, नेता और उपनेता। नेता, यहां नेता कौन है बच्चों? कर्नल खुल्लर। कर्नल खुल्लर। और उपनेता कौन है बच्चों? प्रेमचंद। उपनेता प्रेमचंद। नेता का नाम है कर्नल खुल्लर, नेता मीन्स लीडर। ठीक है, नेता मीन्स लीडर, नेता है कर्नल खुल्लर। और उपनेता, उपनेता कौन है बच्चों? प्रेमचंद। उपनेता मीन्स डिप्यूटी लीडर प्रेमचंद। और आपके पुस्तक में लिख लीजिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है वो। देखिए कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया किसके बारे में? देखिए इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर, माने जो कुली, जो शेरपा कुली का मृत्यु हुआ था ना, उस समाचार के कारण यहाँ जो अभियान है ना, उस अभियान में रहने वाले, टीम में रहने वाले सभी लोग के चेहरे पर क्या हुआ?
डिप्रेशन आ गया, उनके चेहरों पर डिप्रेशन, डर आ गया उन लोग को। उस डर को देखकर हमारे हमारे जो नेता कर्नल कुल्लर ने स्पष्ट किया, हमारे जो नेता कर्नल कुल्लर ने सीधा सीधा क्लियर एक बात कह दिया। क्या कहा देखिए, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों मीन्स डेंजर, महान मीन्स ग्रेट, खतरों मीन्स डेंजर। कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से, मृत्यु मीन्स डेथ, सहज भाव मीन्स इजी फील, स्वीकार करता है, करनी चाहिए। स्वीकार मीन्स एक्सेप्ट। ठीक है बच्चों, अभी जो एवरेस्ट जैसे महान अभियान में हम लोग जा रहे हैं ना, इस अभियान में जाते समय हमें खतरे को सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम मृत्यु की आड़ में भी चले जाते हैं। माने हम एवरेस्ट शिखर चढ़ते समय खतरा भी हम फेस करना है, सामना करना है, और उसके अलावा हम कभी कभी मर भी जाते हैं। हम ऐसा नहीं सोचना है। हर एक व्यक्ति सहज रूप से, सहज की भावना से, माने इजी फील होकर, हर एक व्यक्ति इजी फील होकर, वो मृत्यु हो या खतरा हो, उसे हम स्वीकार करना है। क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान से सुनिए, हम डर की जो भावना है, वो डर की भावना से कुछ भी काम करेंगे तो वो काम हमें कामयाब नहीं होता। वही बिना डर के हम कुछ भी काम करने से हमें उस काम में हम कामयाब सफलता पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमारे जो नेता है, लीडर है कर्नल कुल्लर ने बता रहे कि जो भी खतरा हो या मृत्यु हो, हम उससे नहीं डरना है। हमें एक मन में ठान लेना है कि आत्मविश्वास से काम कर सके। उसके बाद देखिए, उपनेता कौन है, आपको जब भी बताया था। उपनेता है डिप्यूटी लीडर, उपनेता है प्रेमचंद। उपनेता जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। अग्रिम दल माने जो फॉरवर्ड टीम, माने जो पहला टीम है, उस पहला टीम को जो लीडरशिप कर रहे, नेतृत्व मीन्स लीडरशिप कर रहे। ठीक है, जो पहला एक टीम गया था ना, उसका लीडरशिप जो कर रहे हैं, उनका नाम प्रेमचंद है। वो इस टीम का उपनेता भी है, डिप्यूटी लीडर भी है प्रेमचंद। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। प्रेमचंद जी 26 मार्च को पेरिस रिटर्न हुए थे, आ गए थे। क्यों? इसके जो संगठना हुई थी ना, इसे जानकर यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा मीन्स इंटरप्ट माने रुकावट माने अवरोध। कुंभ हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। अवगत माने अवेयरनेस, अलर्ट, सावधान रहने के लिए कहा था। देखिए बच्चों, प्रेमचंद जी 26 मार्च को पेरिस आए थे ना, आने के बाद क्या हुआ था, हमारी जो पहली अवरोध हुआ, हमारा जो पहला रुकावट क्या है, कुंभ। ठीक है, कुंभ हिमपात में जो रुकावट आया था ना, इसलिए हम डर रहे हैं ना। इस जो सिचुएशन से हमें सावधान रहने के लिए कह रहे थे प्रेमचंद। मैंने कुंभ हिमपात में ऐसा हुआ था, थोड़ा सावधान से रहिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप डरो मत, आप निडर से रहिए, ऐसा प्रेमचंद जी ने कहा था। उसके बाद देखिए बच्चों, उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है। ठीक है, देखिए प्रेमचंद जी ने क्या कहा, हमारी जो टीम है एक जगह जाकर वहाँ एक कैंप, ठीक है, एक कैंप जैसा उस जगह को हम कर दिए। वो 6000 मीटर ऊपर है। कहा हिमपात के ठीक मीन्स करेक्ट, ऊपर मीन्स टॉप। माने
हिमपात है ना, जो हिमपात आइसफॉल है ना, उससे 6000 मीटर के ऊपर हम एक कैंप बना चुके थे। वहाँ पर हम सब लोग सेफ में हैं। हम सब लोग यहाँ से वहाँ तक सारी रास्ता को हम ठीक ठीक जांच करके उस रास्ता को साफ कर दिए, ऐसा बोला था। वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है, ठीक है। वो जो कैंप है ना, कैंप तक हमारा जो रास्ता है, आप जो रास्ते में आ रहे हैं, ये पूरा रास्ता हम लोग साफ कर दिए, क्लीन कर दिए। आप डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, ना डरो कहकर बोले थे। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया, क्या बताया बच्चों? देखिए, उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, क्या बनाकर? पुल बनाकर क्या करे थे उन लोग? वेरी गुड। पुल माने ब्रिज, पुल माने ब्रिज। पुल माने ब्रिज। रसिया, जो रस्सी एक वचन, रसिया बहुवचन। वचन एक वचन और बहुवचन। रस्सी मीन्स रोप, रसिया। एक वचन बहुवचन। रस्सी, रसिया। रस्सी मीन्स रोप, रस्सी रसिया। देखिए, बांधकर मैंने क्या कहा था? उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर हम जो ब्रिज की स्थापना की थे, वो कैसा है देखिए। तथा एंड झंडियो मीन्स फ्लैग्स, उससे रास्ता चिन्हित मीन्स मार्कड। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। देखिए बच्चों, कठिनाइयों का मीन्स डिफिकल्टी। जायजा मीन्स चेक, जायजा मीन्स चेक। जायजा का अर्थ क्या है? चेक। देखिए, हम लोग मैंने प्रेमचंद जी यहाँ पर और एक बात बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ से वहाँ तक एक ब्रिज भी बना चुके थे। उस ब्रिज बनाते समय यहाँ से वहाँ जाने के लिए एक रस्सी को बांध देते। उस रस्सी को बांधकर हम लोग क्या किए थे? वहाँ एक झंडा को वहाँ पर रखे थे, क्योंकि हम यहाँ पर चढ़े हैं, ऐसा एक मार्कड वहाँ पर लगाए थे। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया। हम लोग बहुत बड़े बड़े जो कठिनाइयाँ हैं, उस कठिनाइयों को सामना करके हम वो पूरा चेक करके हम लोग वहाँ पर गए थे। हम आपको एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, अच्छा रास्ता करने के लिए आप सभी लोग अच्छी तरह सुख और शांत से बिना डर से वहाँ आओगे, ऐसा सोचकर हम रास्ता को साफ कर दिए। उसके बाद बच्चों देखिए, उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया। क्या दिलाया? ध्यान। किस पर ध्यान दिलाया बच्चों? किस पर ध्यान दिलाया? वेरी गुड। उन्होंने इस पर ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। वहाँ ग्लेशियर नामक एक नदी भी है। बर्फ मीन्स आइस, ग्लेशियर बर्फ का नदी है। ग्लेशियर आइस रिवर भी वहाँ पर है, उसके बारे में भी बताया था। थोड़ा सावधान से रहिए बोल के। और बर्फ का गिरना अभी जारी है। माने जो ग्लेशियर बर्फ का नदी है ना, उस नदी के वजह से और जो पर्वत से और नदी से क्या हो रहा है? बर्फ
गिरता ही जा रहा है, थोड़ा सावधान से रहिए। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव, अनियमित और अनिश्चित। अनियमित मीन्स इरेगुलर, अनियमित मीन्स इरेगुलर। अनियमित मीन्स इरेगुलर। ठीक है, अनियमित इत प्रत्यय है, अनियमित इरेगुलर। नेक्स्ट अनिश्चित, अनिश्चित में विलोम शब्द क्या है बच्चों? अनिश्चित विलोम शब्द, विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड, निश्चित अनिश्चित, निश्चित अनिश्चित। निश्चित अनिश्चित, ठीक है, निश्चित अनिश्चित विलोम शब्द। अनिश्चित मीन्स डाउटफुल, निश्चित मीन्स श्योर, अनिश्चित मीन्स डाउटफुल, ठीक है। बदलाव, बदलाव मीन्स चेंजेस। कारण अभी तक के लिए गए सभी का काम व्यर्थ हो सकते, व्यर्थ मीन्स यूजलेस, वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते। प्रेमचंद बता रहे कि जो हिमपात है, उस हिमपात में हम लोग बहुत सारे काम कर चुके थे, लेकिन यहाँ का जो मौसम है वो मौसम हर एक बार एक ही तरह नहीं रहता, ठीक है। एक ही तरह रहने से हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते, लेकिन एक ही तरह नहीं रहता जो वातावरण, इसीलिए जो इरेगुलर जो वातावरण कैसा रहता है, इरेगुलर रहता है और अनिश्चित, कभी कभी क्या होता है कुछ पता नहीं था, पता नहीं चलता, ये डाउटफुल हो जाता है। इसी के वजह से, इस दोनों के बदलाव के वजह से हम लोग क्या किए थे, थोड़ा हम लोग माने संदेह में पड़ गए थे। माने यहाँ देखिए बच्चों, जो पर्वत हो उस पर्वत में बर्फ गिरता जाता है, वो कंटिन्यू गिरता जाता है, तो हमें इसके लिए क्या सुझाव देना है हम लोग जान लेंगे। लेकिन कभी कभी गिरता है, कभी कभी नहीं गिरता है, कहाँ से क्या आता है, क्या प्रॉब्लम आता है, क्या परेशानी आता है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए जो इरेगुलर, जो माने अनिश्चित रूप से और अनियमित रूप से आने वाले उस बदलाव से हम लोग कुछ कर नहीं सकते। इसके वजह से अभी तक हम लोग जो भी काम किए थे ना, वो काम मेरा अंदाज से वो यूजलेस भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा आप सावधान से आप रहिए। और हमें रास्ता खोलने का, खोलना मीन्स ओपन, खोलना ओपन, खोलना मीन्स ओपन, ठीक है बच्चों। खोलना ओपन का काम दोबारा अगेन करना पड़ सकता है। देखिए हिमपात पर बहुत सारे खतरनाक संदर्भ आता है, उस संदर्भ से हम सावधान से रहना जरूरी है। और हम यहाँ से वहाँ तक अच्छे अच्छे रास्ता को हम वो रास्ता को कर दिए, रास्ता बनवा दिए, लेकिन वो रास्ता बनवाने पर भी कभी ना कभी वो बर्फ, बड़ा बड़ा बर्फ वहाँ गिरकर वहाँ वो रास्ता क्या होता है, बंद हो जाता है। ये भी हम ध्यान में रखना है ना। इसीलिए हम क्या करना है, हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। अभी ऐसा होने से तो हम दोबारा इस रास्ता को साफ करके कैसा भी ओपन करना पड़ेगा ना। इसीलिए हम सावधान से कुछ भी काम करें तो सावधान से रहना जरूरी है। क्योंकि बच्चों जो बर्फ़ है, जो पहाड़ जो बर्फ़ से रहने वाला जो पहाड़ है, वो कभी भी कैसा भी हो सकता है। इसीलिए हम उस बर्फ़ के पहाड़ से हम सावधान से रहना है, बचना रहना, ठीक है बच्चों।
ठीक है। अब तो आप लोग आपके जो पुस्तक है उस पुस्तक में लिख लीजिए बच्चों। आपको कुछ भी संदेह हो तो मुझे पूछ लो। सभी को धन्यवाद बच्चों।